दोस्तों जब एक किसान बीज को मिट्टी में डालता है और उसे आइडियल कंडीशंस मिलती हैं तो उसका जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण होता है। जर्मिनेशन बेसिकली दोस्तों दो तरह का होता है, यानी कि अंकुरण हमारा दो तरह का होता है। एक होता है दोस्तों एपीजियल जर्मिनेशन और एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन दोनों टाइप्स के जर्मिनेशन को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि इन दोनों टाइप्स के जर्मिनेशंस की एज ए फार्मर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है एक किसान के लिए। और इस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा, एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि किन क्रॉप्स में एपीजियल जर्मिनेशन होता है या हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो आइए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं और आप किसान हैं या किसान नहीं है तब भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें भी आगे कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स रखूँगा जो क्लासिकल या आप यूँ कहें कि आइडियल एग्जाम्पल्स हैं, और आप खुद समझेंगे कि ये जर्मिनेशन दो टाइप्स के जो जर्मिनेशन है ये क्या होता है। पहला जर्मिनेशन का टाइप है दोस्तों एपीजियल जर्मिनेशन, और दूसरा टाइप है दोस्तों हाइपोजियल जर्मिनेशन। साइंस की भाषा में या टर्म्स में एपी अगर वर्ड कहीं पे आता है तो इसका मतलब होता है अबव यानी ऊपर, और हाइपो अगर वर्ड आता है उसका मतलब होता है नीचे यानी कि बिलो। ये ठीक उसी तरह से जैसे अगर आप मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में समझे तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। तो हाइपर टेंशन जैसे जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे जनरली हम हाइपर टेंशन भी कहते हैं, और जिसके खून में शुगर की मात्रा कम होती है उसको हाइपोग्लाइसेमिया या फिर शुगर की टाइप है। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। ऐसे ही एपीजियल मीन्स ऊपर और हाइपोजियल मीन्स नीचे। आप ज़मीन में अगर कोई बीन लगाते हैं जैसे सोयाबीन या किसी तरह का बीन्स का सीड लगाते हैं, या अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखूं आपके सामने तो कुकुम्बर या फिर सनफ्लावर अगर लगाते हैं, तो जब बीज जर्मिनेट होता है तो कॉटिलिडन्स वो पार्ट होता है प्लांट का जो जिसे हम प्राइमरी लीफ भी कहते हैं, जो पहली पत्ती होती है उसके साथ बीज चिपका हुआ बाहर आता है ज़मीन के अंदर, और इस टाइप के जर्मिनेशन को कहते हैं दोस्तों एपीजियल जर्मिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँगा, हमारे आसपास आपने गेहूं को लगते हुए देखा होगा या धान को लगते हुए देखा होगा। जब हम गेहूं का बीज ज़मीन में बोते हैं या धान का बीज ज़मीन में बोते हैं, हालांकि धान की नर्सरी लगती है, तो बीज के साथ जब बाहर पौधा निकलता है तो कोटिलेडन्स के साथ या पत्तियों के साथ कोई दाना बाहर नहीं होता। इस टाइप के जर्मिनेशन को कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसमें जो बीज का बाहर का हस्क होता है, बाहर के कोटिलेडन्स होते हैं या उसका जो बाहर का आप खोखला कह सकते हैं, वो ज़मीन के अंदर रहता है, और जो एपीजियल जर्मिनेशन है उसमें कोटिलेडन्स या उसका जो बाहर का सीड कोट होता है वो जनरली बाहर आता है। मैं एग्जांपल दूंगा दोनों ही टाइप्स के। जो एपीजियल जर्मिनेशन में हमारी सभी बीन्स आती हैं, सनफ्लावर में एपीजियल जर्मिनेशन होता है, इसके अलावा कुकुम्बर यानी खीरे में और मूंग में एपीजियल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें तो हमारी मटर में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, मेज यानी मक्की में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। इसके अलावा हमारी कॉमन क्रॉप्स व्हीट राइस में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, ग्राम में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। यहाँ पर दोस्तों एक नोट करने वाली बात है, मूंग में एपीजियल जर्मिनेशन होता है, यानी कि मूंग जब आप क्रॉप लगाएंगे तो उसका सीड या कोटिलेडन्स ज़मीन के बाहर आता है। पर अरहर जिसे हम पिजन पी भी कहते हैं, उसमें दोस्तों जो दाना होता है वो ज़मीन के अंदर रहता है, सीडलिंग्स बाहर आती हैं यानी कि प्लांट्स ही डायरेक्टली बाहर आते हैं। और अरहर में दोस्तों हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मूंग और अरहर एक जैसी क्रॉप है पर इनमें जर्मिनेशन का जो टाइप है वो डिफरेंट है। कोटिलेडन्स दोस्तों वो पार्ट होता है सीड का, जो दो कोटिलेडन्स जो सीड के बाहर के एक तरह से जो छिलके के अंदर जो सीड कोट के अंदर जो पार्ट होता है उसे कोटिलेडन्स कहते हैं। और दोस्तों कोटिलेडन्स के बेस पे सीड को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है मोनोकोट सीड जिसमें एक ही कोटिलेडन्स होता है, जैसे कि हमारा गेहूं और धान। इसके बीज का हम जब छिलका हटाते हैं तो इसके जो अंदर का एंडोस्पर्म होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। पर चने को जब हम तोड़ते हैं तो उसका कोटिलेडन्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसे डाइकोट कहते हैं। तो जनरली दोस्तों जो कोटिलेडन्स के बेस पे अगर हम बात करें तो जो डाइकोट सीड्स होते हैं जिनके कोटिलेडन्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं तो वो जनरली उनमें एपीजियल जर्मिनेशन होता है। पर यहाँ पर ग्राम और अरहर एक्सेप्शंस हैं। ग्राम में भी दोस्तों दो कोटिलेडन्स होते हैं, यानी डाइकोट क्रॉप है, अरहर भी डाइकोट क्रॉप है, और यहाँ पे जो जर्मिनेशन का टाइप है वो एपीजियल है। वो जो हाइपोजियल जर्मिनेशन जहाँ होता है वो जनरली मोनोकोट प्लांट्स में ज़्यादा दिखा जाता है, जैसे कि गेहूँ धान या फिर हमारे जो मक्की होता है, इनमें दोस्तों हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। दोस्तों जब हम सीड को ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो सीड को एनर्जी चाहिए, प्लांट को फूड चाहिए। तो ये फूड कैसे मिलता है प्लांट को? एपीजियल जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर दोस्तों सीड कोट के साथ या कोटिलेडन्स ज़मीन के बाहर आ जाता है, और उस टाइम कोटिलेडन्स का जो कलर होता है वो क्रीमी वाइट कलर होता है। पर जैसे ही ज़मीन के बाहर आता है तो इसका कलर ग्रीन टर्न हो जाता है, और ग्रीन कलर एक ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में
हिस्सा लेता है और यहाँ से प्लांट अपना खाना बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, हवा की प्रेजेंस में और पानी की प्रेजेंस में। तो जो एपीजियल जर्मिनेशन होता है वहाँ प्लांट को इनिशियल एनर्जी जो मिलती है वो कोटिलेडन से मिल जाती है, फोटोसिंथेसिस से मिल जाती है। पर जो हाइपोजियल जर्मिनेशन जहाँ पर होता है, चूँकि वहाँ पे जो कोटिलेडन्स होते हैं वो जनरली ज़मीन के अंदर ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो वहाँ पर जो प्लांट के सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है, वहाँ पर जो फूड स्टोर्ड होता है वहाँ से प्लांट अपनी एनर्जी ड्राइव करता है। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में दोस्तों जब तक लीफ बाहर नहीं आती ज़मीन से तब तक वहाँ पर एनर्जी का जो सोर्स होता है वो एंडोस्पर्म होता है। सीड के अंदर शुरुआत से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो काम में आती है। और जो एपीजियल जर्मिनेशन होता है वहाँ पर दो तरह के सोर्सेज प्लांट को मिलते हैं। एक तो होता है सीड के अंदर स्टोर्ड फूड और दूसरा होता है जब सीड कोटिलेडन्स बाहर आता है तो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो प्लांट्स को फूड मिलता है वो प्लांट यूज कर सकता है। तो दोस्तों ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपको समझनी है। जर्मिनेशन बेसिकली दो तरह का होता है। एपीजियल जहाँ पर सीड कोटिलेडन्स ज़मीन के बाहर आते हैं जैसे कि हमारी बीन्स में, सनफ्लावर में या फिर कॉटन में देखने को मिलता है। और हाइपोजियल जर्मिनेशन जहाँ पर अंदर ही रह जाता है कोटिलेडन्स, जैसे हमारे धान, हमारा वीट और इसके अलावा हमारा ग्राम, हमारी अरहर, इनमें दोस्तों हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। और आगे इस वीडियो के बाद जब आप सीड कहीं पे लगाएंगे तो आप देखना दोस्तों कि आप जो भी क्रॉप लगाते हैं उसमें कौन सा जर्मिनेशन का टाइप दिखता है और आपको इंटरेस्ट आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद। और आप इस वीडियो को सर्कुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने साथियों को, ताकि उन्हें भी ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आए। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ है कि नहीं। आज टीवी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसे और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको वीडियो की शक्ल में मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।